Hello students, welcome to my Hair Study Point of channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of geography and lesson number 8 India physical features. ओके इस लेसन में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस लेसन का पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके तो इस पार्ट में हम इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है उसमें जैसे माउंटेन्स आते हैं, है ना, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यू है और कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। India is a land of diversity. It is known for its diverse physical features, climatic characteristics, vegetation types, people and economy. इंडिया के जो लैंड है, मतलब इंडिया की जो जमीन है वो कैसे है, उसमें कई तरीके की विविधताएं है ना, अलग अलग टाइप्स के लैंड है अपनी। जैसे उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर्स कहते हैं, है ना। और उसमें जैसे क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब हर एक प्लेस का अलग अलग क्लाइमेट होता है। वेजिटेशन के टाइप्स अलग अलग होते हैं, वनस्पति अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग वनस्पति ग्रो होते हैं। उसी के साथ साथ लोग भी अलग अलग होते हैं और वहाँ की इकोनॉमी भी अलग होती है। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट एशियन लैंड मास लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द माइटी हिमालय separate India, Pakistan, Bhutan, Nepal and Bangladesh from the rest of the Asian land mass। मतलब जो एशिया का सबसे बड़ा जो ग्रेट एशियन लैंड मास है जो कहाँ है, इंडियन ओशियन के ऊपर है ना। इंडियन जो महासागर है उसके ऊपर से जाता है और वो जो मास है वो अपने इंडिया से बाकी जो आसपास के जो जितने भी कंट्री है उन सबको क्या करता है, अलग करता है, डिफरेंट करता है, अपने से उसको सेपरेट करता है। जैसे वहाँ से जो हिमालय पर्वत की एक लाइन गई है वो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इन पांचों कंट्रीज को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। जो जहाँ से वो इंडियन का जो एशियन लैंड मास है वहां से। दे हैव गिवन दिस एरिया द आइडेंटिटी ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, उपखंड है, उसके बारे में हम तो जब जानते ही हैं, है ना। अब उसमें है कि द साउथर्न हाफ ऑफ इंडिया इज विद इन द ट्रॉपिकल जोन while its northern half lies in the temperate zone and is often said to be subtropical in nature। जो साउथर्न इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। नॉर्थर्न हाफ पार्ट जो है वो टेम्परेट जोन में आता है और बाकी जो सब ट्रॉपिकल है वो पूरे सब ट्रॉपिकल जो नेचर है वो सारा जो है वो टेम्परेट जोन के अंडर में ही आता है। India is surrounded by water on three sides: in the south, the Arabian Sea; to the west, the Bay of Bengal; to the east, and the Indian Ocean to the south। इंडिया के चारों बाजू में सराउंडिंग में क्या है, वाटर है ना। और उसमें उसके तीन साइड में कौन से वाटर है वो बताया है। थ्री साइड्स में जो साउथ है वहाँ उस साइड में कौन सा है, अरेबियन समुद्र है, अरेबियन सी है। और वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है और ईस्ट में इंडियन ओशियन है ना। और इसमें ये जो पूरा जो पार्ट है वो सारा क्या है, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। As this coastline is indented in many places, it has given us many natural harbors which are important for trade and commerce। कोस्टलाइन में कोस्टलाइन के अलग अलग प्लेसेस में कुछ ऐसे हार्बर्स वगैरह जो वनस्पति है वो ग्रो होते हैं, नेचुरल टाइप्स के। तो उसका वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड होता है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, और उसी से ज़्यादा कॉमर्स होता है उनको, मतलब ज़्यादा इनकम वगैरह होते हैं, इकोनॉमी बढ़ती है। The Tropic of Cancer passes through the center of India and the 82°30 east longitude that passes through a place near Allahabad in Uttar Pradesh is the meridian on which the Indian Standard Time is based। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जहाँ से पास होता है इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से, तो वो कितना, उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 82°30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और वो कहाँ से पास होता है, नियर इलाहाबाद,
जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से वो पास होता है, उसका जो मेरिडियन जो है टाइम वो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो उसके ऊपर वो बेस्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल फीचर। India's relief features ranging from the highest mountain to the coastal plains and the desert make an interesting study. It is divided into 6 major divisions. ये जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के जो कितने टाइप्स में डिवाइड है, 6 टाइप्स में डिवाइडेड है। उसमें पहला है नॉर्थर्न माउंटेन, सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स है आइलैंड। ओके, तो इसमें हम पहला देखते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन्स। द नॉर्थर्न माउंटेन्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ जिग्नेटिक माउंटेन्स रेंजेस और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पामीर नोट इज सेंट्रल एशिया। ये जो नॉर्थर्न माउंटेन है वो मतलब जो जिग्नेटिक माउंटेन के रेंजेस है वहाँ से वो उसकी सीरीज स्टार्ट होती है। और ओरिजिनल जो ये माउंटेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पामीर नोट से जो सेंट्रल एशिया में है। There are three significant ranges that together form the northern mountains, the Karakoram, Ladakh and Himalaya. इस माउंटेन के 3 ऐसे रेंजेस है जो बहुत ही मतलब नॉर्थर्न साइड में है, नॉर्थर्न माउंटेन जिसके जो पहला है उसमें काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा हिमालय। ऑफ दिस 3 द हिमालयाज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। इन तीनों में से जो हिमालय है वो सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे हाईएस्ट है, ऊंचा है। The Himalayas start from Kashmir in the north and end in Arunachal Pradesh in the east. ये जो हिमालय है वो कश्मीर से स्टार्ट होके नॉर्थ में एंड होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है वहां पे वो खत्म होता है। At the eastern end, the Himalayas bend southwards to form the Patkai Bum and Naga hills in the north, the Garo, Khasi and Jaintia hills in the center and the Lusai hills in the south. फिर जैसे ही वो ईस्ट में खत्म होता है वैसे ही हिमालय जो है वहां से बेंड होके साउथ के तरफ से वो जाता है, वहाँ पे पटकाई बम और नागा हिल्स के थ्रू जो नॉर्थ में है, और गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो सेंटर में आते हैं और लुशाई हिल्स जो है वो साउथ में आते हैं। ये सारे हिमालय पर्वत के ही क्या है, हिल्स है छोटे छोटे। हियर दे आर नोन एज द पूर्वांचल माउंटेन। इन्हीं माउंटेन मतलब ये जो हिल्स है इन्हीं को क्या नाम दिया गया है, पूर्वांचल माउंटेन। Monsinram and Cherrapunji, 2 of the world's wettest places, are situated on the slopes of the Khasi Hills in Meghalaya. खासी हिल्स में जो मेघालय में जो खासी हिल्स है वहाँ के सबसे मतलब एक जो 2 प्लेसेस है वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस है वो मॉन्सिनराम और चिरापुंजी, ये वहाँ पे बसे हुए हैं। द हिमालयाज एज यू विथ रिकॉल आर यंग फोल्ड माउंटेन। There are 3 parallel ranges of the Himalayas, the Greater Himalaya, the Middle Himalaya and the Outer Himalaya. तो हिमालय जो है वो कौन से माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है और उसके 3 इसमें उसके रेंजेस है। पहला है ग्रेटर हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय और तीसरा आउटर हिमालय। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखते हैं ग्रेटर हिमालय और उसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, द हिमाद्री रेंज इज द हाईएस्ट एंड नॉर्थ मोस्ट हिमालय रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर अबोव सी लेवल। ये जो हिमाद्री है, जो ग्रेटर हिमालय है उसी को हिमाद्री कहते हैं। तो ये जो हिमाद्री रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है और नॉर्थ मोस्ट साइड हिमालय के जो रेंजेस है वो उसमें वो उसका जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक आता है, नियर किससे, अबोव सी लेवल से, समुद्र के लेवल से ऊपर। Due to its extreme height, this range is very difficult to cross except where there are gaps or passes such as the Karakoram Pass, Shipkila, Nathula and Zojila. इसमें जो कुछ ऐसे डिफिकल्ट ऐसे कुछ गैप्स गिरे हुए हैं उसमें से वो पास होते हैं, जैसे हिमाद्री में ऐसे छोटे छोटे, तो उसको क्या नाम दिया है, काराकोरम पास है। मतलब जो एक पासेस जाते रास्ता जाता है वो काराकोरम पास, शिपकिला, नथुला और जोजिला। और इसमें है कांचनजुंगा इन सिक्किम इज द हाईएस्ट हिमालय पीक इन इंडिया। इंडिया में सबसे ऊंचा
पिक है हिमालय पिक जो कांचनजुंगा सिक्किम में है। अदर हाई पिक्स आर नंगा पर्वत, नंदा देवी एंड कामेट। और उसके बाद में जो दूसरे हाईएस्ट जो पिक्स है वो है नंगा पर्वत है और नंदा देवी एंड कामेट है। ठीक है, अब दूसरा है मिडल हिमालय जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ द हिमाचल रेंज विच लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वेरियस बिटवीन 1500 to 3500 मीटर अबव सी लेवल। हिमाचल की जो रेंज है वो साउथ ऑफ द मतलब वो साउथ का सबसे ग्रेटर हिमालय है, सबसे बड़ा ऊंचा है और उसमें 1500 से लेके 3500 तक मीटर का उसमें वो क्या है उसकी हाइट है अबव सी लेवल। Many beautiful hill stations such as पहलगाम, गुलमर्ग, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आर फाउंड इन द मिडल हिमालय। मिडल हिमालय में कई ऐसे ब्यूटीफुल ऐसे हिल स्टेशन है जैसे पहलगाम, गुलमर्ग हो गया, शिमला है, वहाँ पे मसूरी है और अल्मोर, दार्जिलिंग, ये सारे मिडल हिमालय में है ये प्लेसेस। Between this range and the Shivalik range, there are many beautiful longitudinal valleys और dunes। और वहाँ पे कई ऐसे शिवालिक रेंज के जैसे बहुत ही खूबसूरत ऐसे वैलीज भी हैं। द काश्मीर वैली ड्रेन्ड बाय द रिवर झेलम, द कुलू वैली एंड द कांगड़ा वैली आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रेंज। इसी रेंज में हिमालय रेंज में काश्मीर वैली भी है जो झेलम नदी से जाती है और झेलम नदी जो है वहां से बहती है और कुलू वैली भी है और कांगड़ा वैली भी वहां पे है। दूसरा है आउटर हिमालय जिसे हम कहते हैं शिवालिक माउंटेन। The Shivalik range has an average height of 1550 मीटर। शिवालिक की जो हाइट है वो 1550 मीटर तक है। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज एंड मर्जेस विद द मार्शी फुट हिल्स कॉल्ड द टेराई। इसमें कुछ मतलब इसमें से कंटिन्यूअली ऐसे रेंजेस नहीं है, वो मार्शी फुट हिल्स है वहाँ पे जिसको टेराई कहते हैं। Since the mountains of this range are still under formation, this range is prone to landslide. The mountains belt is an important region not just for tourism and trade but also for its fruit production and animal rearing. मतलब यहाँ पे ये जो माउंटेन है वो मतलब सिर्फ रीजन के लिए मतलब वहाँ का प्रदेश इतना खूबसूरत है उसी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही सिर्फ टूरिज्म के लिए कि लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं देखने के लिए जाते ना इसी के लिए नहीं बल्कि उसमें बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है मतलब फल वगैरह ज़्यादा वहाँ पे फल की खेती होती है और एनिमल रियरिंग्स होते हैं। The river Ganga, Satluj and Brahmaputra along with many of their tributaries have their respective source in Himalayas. हिमालय में सबसे जो रिस्पेक्टिव सोर्स जो है वो है वो गंगा नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से की जाती है। मतलब जो पानी के थ्रू नदी से जो ट्रैवलिंग की जाती है या फिर कोई ट्रेड बिजनेस वगैरह किया जाता है वो इन तीनों नदियों से किया जाता है। द सोर्स ऑफ द गंगा इज द गंगोत्री ग्लेशियर इज इन द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में जो गंगा है उसी को गंगोत्री ग्लेशियर भी कहा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सोर्स है वहाँ का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस पार्ट 1 में बस इतना ही। आज के इस टॉपिक से आप रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।